सो हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने सर्किट के लिए एक सूटेबल रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं और किन चीज़ों का रखना पड़ता है हमें ध्यान जब हम एक रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आप खुद से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। ओके सो इससे पहले कि हम अपने सर्किट के लिए एक सूटेबल रजिस्टर को सेलेक्ट करें, आपको पहले ये जानना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्या करता है। ठीक, सो रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पानी का पाइप है और उसमें पानी भरा हुआ है, मतलब वो जो भी हमारे टैंकर के साथ कनेक्टेड है, और उसके एक एंड में नल लगा हुआ है। ठीक, तो अब होगा कि जैसे ही आप नल को खोलोगे पानी नल के थ्रू फ्लो करने लगेगा। ठीक, और आप नल को घुमाकर पानी के फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो हमारा रेजिस्टेंस भी ठीक ऐसा ही एक चीज़ है जो पानी के जगह करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब आप बोलो ये कैसे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसके थ्रू हम मान लेते हैं 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब आपने क्या किया, उस वायर को बीच से काट दिया और बीच में एक रजिस्टर लगा दिया किसी भी वैल्यू का। वो अभी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कोई भी एक वैल्यू का रजिस्टर लगा रहे हैं इसमें। ठीक, तो अब होगा क्या, अगर इस वायर से पहले 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था तो रजिस्टर को बीच में लगाने के बाद अब इससे 2 एम्पेयर की जगह थोड़ा कम करंट फ्लो करेगा। अब कितना कम होगा ये वैल्यू, वो आपके रजिस्टर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सो उसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो अब हम देखते हैं कि हम अपने रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सप्लाई सोर्स है जो कि 5 वोल्ट का है। मैंने इसे 5 वोल्ट इसलिए रखा है क्योंकि हमारे आर्डिनो ऊनो का जो आउटपुट होता है वो भी 5 वोल्ट ही होता है और इससे हम एक एलईडी को जलाना चाहते हैं। ठीक, सो एलईडी को इसे कनेक्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एलईडी का आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और करंट कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया है कि इस एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.6 वोल्ट्स है और इसका जो करंट रेटिंग है वो है 20 मिली एम्प्स। ठीक, अब अलग अलग एलईडीज़ का वोल्टेज और करंट रेटिंग अलग होता है, तो वो आपको जब आप एलईडी खरीदने जाते हो या फिर किसी ऑनलाइन आप खरीदते हो कहीं से एलईडी, तो वो आपको देखना होता है कि आपके एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और करंट रेटिंग क्या है। सो अब हमारे पास एलईडी है और हमारा ये सोर्स है 5 वोल्ट का। तो अगर हम इसे डायरेक्टली एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक रजिस्टर का यूज़ करना होगा जो कि आपके एलईडी के लिए सूटेबल करंट को प्रोवाइड करे, मतलब वो जो एक्स्ट्रा करंट के फ्लो को वो रोके। सो अब हम रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एलईडी की जगह कोई एक सर्किट है पूरा जिसके थ्रू आप थोड़ा कम करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो सिंपली आपको वही करना है। आपको देखना है कि आपके जो सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो आपको पता करना होगा और उसे आप यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की जगह डाल देंगे और आपको देखना होगा कि आपका टोटल सर्किट कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक, मतलब आपके सर्किट को कितना करंट चाहिए उस रेटिंग को आप नीचे डाल देंगे और सिंपली सेम जैसा कि हमने एलईडी के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही आप अपने सर्किट के लिए भी करंट के मतलब रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सो अब हम उस छोटे से गलती को देखने वाले हैं जो हर कोई करता है और हमने भी यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, सो याद है आपको, हमने जब अपना पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक पानी का पाइप था और जिसमें पानी जो भी भरा हुआ था और उसके एक एंड में एक नल लगा हुआ था और पानी उस नल के थ्रू फ्लो कर रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा बट एक चीज़ को भूल गए और वो एक चीज़ है प्रेशर। मान लो आपका नल पानी के प्रेशर को हैंडल करने लायक है ही नहीं, तो क्या होगा, आपका नल टूट सकता है और बिना मतलब आपके मर्जी के पानी फ्लो करने लगेगा। तो सेम यहाँ पे हमारे रजिस्टर के साथ भी है। रजिस्टर में इस प्रेशर को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक, और मान लो आपका रजिस्टर इस पावर को हैंडल करने लायक है ही नहीं, मतलब आपने जिस रजिस्टर को यूज़ किया है वो उस पावर रेटिंग को हैंडल करने लायक है ही नहीं, तो क्या होगा, आपका रजिस्टर ख़राब हो जाएगा और जिसके कारण ये भी हो सकता है कि आपके सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे और आपका सर्किट भी इससे डैमेज हो सकता है। ठीक,
सो अब रजिस्टर के पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके पावर को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट हो जाता है। अब ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है कि आपके रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वो वोल्टेज है, ठीक। तो इससे आपको कैलकुलेट करने में कभी कभी दिक्कत भी आ सकती है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक। यहाँ पे ये करंट वो करंट है जो आपके एलईडी की करंट रेटिंग है, वही इसके करंट की भी रेटिंग है, ठीक। मान लो आपके पास कोई सर्किट है जिससे 2 एम्पेयर्स करंट फ्लो करता है, तो वहाँ पे इस आई का वैल्यू आपका 2 एम्प्स हो जाएगा, ठीक। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस करंट का स्क्वायर करना है और उसे आपके द्वारा कैलकुलेट किए गए रजिस्टर के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही आपके रजिस्टर का पावर रेटिंग होगा, ठीक। अब जब आप मार्केट में रजिस्टर को खरीदने जाओगे तो वो अलग अलग पावर रेटिंग्स में आपको मिलेगा, जैसे हाफ वाट हो गया, क्वार्टर वाट हो गया। अब मान लो आप थोड़ी सी ज़्यादा पावर रेटिंग का रजिस्टर ले लेते हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप कम पावर रेटिंग का रजिस्टर लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपका रजिस्टर तो ख़राब होगा ही और आपके सर्किट को भी डैमेज कर जाएगा। सो यही था आपका जो बेसिक डिटेल्स की, मतलब रजिस्टर को सेलेक्ट कैसे करना है और इसके जो भी रजिस्टर के वैल्यू को और पावर रेटिंग्स कैलकुलेट कैसे करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आप कुछ कूल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, वो भी खुद से। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।